हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम जागा हुआ था। आँख खुल गई, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको ओल्ड कॉइन्स के एनालिसिस काफ़ी दिन से नहीं दिए हैं तो एक वीडियो बना दी जाए जहां पर कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी शामिल करते हैं और इसके अलावा छोटी सी नज़र बिटकॉइन पर भी डाल लेंगे। अब ये वो ओल्ड कॉइन्स हैं जो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्कॉर्ड वगैरह पर शेयर कर रहे हो काफ़ी दिनों से, और बारी बारी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स को शामिल करूँ वीडियो के अंदर। लिस्ट इतनी लंबी है कि सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स शामिल नहीं किए जा सकते और इस टाइम तो वैसे भी स्टेमिना नहीं है तो ज़्यादा ओल्ड कॉइन शामिल नहीं कर पाऊंगा और वीडियो भी छोटी रखनी, ज़्यादा लंबी नहीं करनी ना। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन को देखते हैं सबसे पहले कि बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने शाम में आपको एनालिसिस दिए थे कि बिटकॉइन यहाँ पर ऑलरेडी अपना जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर चुका है और यहाँ पर अब जो है बिटकॉइन नीचे की तरफ मूव करेगा। और जो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था तो वो तो खैर बिटकॉइन ने कुछ घंटों के अंदर ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हिट कर दिया था और अब यहाँ पर उसके ऊपर ही बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन जो है ना वो लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है। यहाँ पर देखो तो ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना और अभी भी लोअर हाई के मूव के अंदर ही है बिटकॉइन। तो स्ट्रक्चर फिलहाल भी बेरिश है और अगर यहाँ से थोड़ा बिटकॉइन ऊपर आता भी है ना तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन का लिए जो ये एरिया है ना बना हुआ सारे का सारा, और ये इस टाइम इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है। बार बार बिटकॉइन देखो रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है और यहाँ बहुत दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली है। छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ मिला था बट वो भी ओवरऑल यहाँ पे डिविएशन ही साबित हुआ था और ये पहले एक्सपेक्टेड था। मैंने बताया हुआ था आपको कि 29,000 के लेवल से ऊपर आप ज़्यादा इस टाइम ना सोचो और बहुत स्ट्रॉन्ग SR जोन है ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास ना कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल के लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करीब करीब मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर हम लॉन्ग जो है ना वो किन एरियाज़ के अंदर देख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर पहला तो हमारे पास जो लॉन्ग का एरिया है जहाँ पर हम जाहिर सी बात है पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखेंगे इस तरीके से कि हमें 15 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिले तो हम इस एरिया के अंदर जो है ना वो ट्रेड देख सकते हैं। ये एरिया कौन सा है 4 घंटे में दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। बिटकॉइन ने जब अपसाइड की तरफ पंप किया था ना तो यहाँ पर एक लो बनाया था और उसके बाद ही पंप हुआ था। तो ये स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। यहाँ बिटकॉइन आता है एक लो बनाने के लिए तो यहाँ पर इंशाल्लाह सपोर्ट वगैरह देख के और स्ट्रेंथ देखकर हम यहाँ पे एक लॉन्ग छोटी सी ले लेंगे और अगर लॉन्ग मिलती है तो टारगेट्स मैं आपको उसी टाइम इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन दोस्तों वैसे चल रहा है जैसे शाम में चल रहा था और बताने के लिए ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि शाम में मैंने वीडियो में क्या बताया था तो लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, उस वीडियो को देख लो, उस पर थोड़ा तफसील से मैंने आपको बिटकॉइन के एनालिसिस दिए हैं। तो आज की वीडियो में जो पहला ओल्ड कॉइन मैं शामिल करने जा रहा हूँ ये भी एक भाई की फरमाइश पर शामिल कर रहा हूँ, APT। और इसको मैंने इसलिए चुना है कि इसके अंदर मुझे एक सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया और तो यहाँ पर जो भी ओल्ड कॉइन खोल रहा हूँ उसके अंदर फिलहाल के लिए थोड़ा बेरिश माहौल दिखाई दे रहा है। APT के अंदर एक सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो APT यहाँ पर दोस्तों एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, आपके सामने है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर अपने डिमांड जोन सिस्टम में बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ APT की यहाँ से मूव करने के थोड़े चांसेस मौजूद हैं और टारगेट जो है वही मैंने मार्क कर दी चार्ट के ऊपर 4.98, 5.03 और लास्ट 5.0945 का टारगेट ये APT के अंदर हम लोग देख सकते हैं। ये बात याद रखना तमाम के तमाम ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो करते हैं तो अगर इसमें छोटी सी स्कैल्प लेना भी चाहो तो याद रखो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर लेना। बिटकॉइन यहाँ से डंप करेगा तो ये फॉर श्योर APT भी यहाँ से डंप करेगा, ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने। तो पहले यहाँ पर लॉस को जहन में रखना कि यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, उसी के बाद प्रॉफिट को देखना, तब भी आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट करोगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पर स्टॉप लॉस को देखते ही नहीं और ऊपर प्रॉफिट के लालच में आके ट्रेड में घुस जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट करोगे तब भी यहाँ पर ट्रेडिंग में जो है कामयाबी हासिल करोगे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ, BNT के अंदर। BNT के अंदर कुछ अर्सा पहले मैंने एक शॉर्ट की कॉल दी थी, बड़ी सक्सेसफुल रही थी और अभी फिलहाल के लिए BNT के अंदर एक भाई की स्कैल्प फंसी हुई है। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया नहीं कहाँ पे उन्होंने एंट्री ली है, बट बहरहाल फिलहाल मैं बता दूं कि BNT का एक छोटा सा सपोर्ट इस एरिया में मौजूद है जहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 0.5465 से लेकर 0.5280 के दरमियान ये एक सपोर्ट है, डिमांड जोन है BNT का और यहीं से BNT के बाउंस बैक लेने का चांस था जो कि आपको लेता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर ये 5.9, 6.072 और लास्ट 6.264 तक को टारगेट कर सकता है और यहाँ पर जो इनवैलिडेशन होगा इन एनालिसिस का वो होगा हमारा 0.5237 से नीचे। आज का आखिरी ऑल्ट कॉइन है BLZ जो कि स्मॉल मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन है
और इसको लेकर एक भाई मुसलसल मुझे कल से मैसेजेस कर रहे हैं कि आसिफ भाई शामिल कर रहे हैं इसको, तो मैं शामिल करने जा रहा हूँ इसको। और इसका चार्ट मैंने ओपन किया ना, तो मुझे आइडिया हो गया है कि वो इतना अप्रोच इसको लेकर क्यों कर रहे हैं और इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे थे BLZ कॉइन को लेकर। तो यहाँ BLZ मुसलसल 4 से 5 दिन से पंप कर रहा है और यहाँ पर जो डिमांड जोन से ये उठा है ना, लगभग यहाँ पर अभी तक इसने 28% का पंप दिया है। और यहाँ पर ये चार्ट देखो तो जो एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पहले के मैंने किए हैं, पिछली वीडियो के अंदर किसी वीडियो में इसको शामिल किया होगा। और यहाँ पर देखो तो ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस को फॉलो किया है इसने और तगड़ा पंप दिया है। लास्ट टारगेट जो यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है वो 0.1414 शेयर किया हुआ है और यहाँ पर ये इसको भी तोड़कर ऊपर निकल गया है और फिलहाल के लिए अपने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के ऊपर जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों चलती हुई ट्रेंड के अंदर मत घुसे कभी भी, चाहे BLZ हो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। ये याद रखिए, चलती हुई ट्रेंड में जब बंदा गिरता है ना तो मुंह के बल गिरता है और वहाँ पर फायदे होने के चांसेस कम होते हैं, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा पहले सप्लाई जोन था, यहाँ पर BLZ ने पंप करने के बाद तोड़ा है इसको, तोड़ने के बाद एक हाई लो का मूव लिया और उसके बाद इसी सप्लाई जोन से जो कि अब डिमांड जोन बन चुका है तगड़ा पंप दिया है और 2 कैंडल्स के अंदर ये अपने मेजर सप्लाई जोन के अंदर पहुंचा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक हायर हाई का मूव बन चुका है, तो यहाँ पर एक हायर लो का मूव जो है ना वो किसी भी टाइम पेंडिंग है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई एंट्री इसमें नहीं ली जा सकती और यहाँ पर चांसेस यही है कि अगर इसे दोबारा पंप किया भी तो उससे पहले थोड़ा रिट्रेस करने के चांसेस इसके मौजूद है और रिट्रेस करके नीचे आता है तो ये हमारा जोन है 0.1377 का जोन, जहां तक ये रिट्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको BLZ रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा पंप कर गया है और जब ये बहुत ज़्यादा पंप करता है ना तो उसके बाद हमने देखा है कि फिर ये डंप भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ये ट्रेन जो चल रही है कभी ना कभी तो रुकनी है ना, तो यहाँ पर ये ना हो कि आप टॉप पर फंस जाओ, इसीलिए मना कर रहा हूँ कि चलती हुई ट्रेन में नहीं घुसा करो। तो आज के लिए दोस्तों बस ये ऑल्ट कॉइन्स थे जो मैंने शामिल किए वीडियो के अंदर। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और अभी इंशाल्लाह सोने जा रहा हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।